नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 की व्याकरण अध्याय है मुहावरे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मुहावरे। आइए जुड़ते हैं पाठ से। देखो, दिए गए वाक्यांशों को उचित चित्र के सामने लिखिए। ये कुछ क्या है? वाक्यांश कुछ दे रखे हैं और चित्र के सामने में इसको सही लिखना है। पहले में क्या है? ठीक है। एक गले का हार। ठीक, क्या है? गले का हार। दूसरा क्या है? आग में घी डालना। ठीक, आग में घी डालना। तीसरा क्या है? घी के दीप जलाना। ठीक, और चौथा है मेरा घुटने टेकना। ठीक है, समझ में आया आपको? सही चित्र के सामने सही वाक्यांश लिखना है। आइए पढ़ते हैं। देखिए, विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं, जिनका अर्थ हमेशा विशेष होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। देखिए, मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। जब हम भाषा में कोई कुछ लिखते वक्त मुहावरों का प्रयोग करेंगे तो हमारी भाषा क्या हो जाती है? प्रभावशाली। इसके प्रयोग से कम शब्दों में अधिक बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। और कई बार हम ऐसे वाक्यांश बोलते हैं जो विशेष अर्थ देते हैं। वाक्यांशों का अर्थ उनमें आए शब्दों से अलग होता है। इन्हें मुहावरा कहते हैं। समझ में आया आपको? देखिए, जैसे कमर कसना। कमर कसना मतलब तैयार होना। पेट दिखाना, हार कर भाग जाना। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। तो मुहावरे पूर्णतः वाक्य नहीं होते। क्या होते? मुहावरे जो होते पूर्णतः वाक्य नहीं होते, वर्ण वाक्यांश होते हैं, पूरे वाक्य होते हैं। इनका प्रयोग वाक्यों में ही हो सकता है और स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कोई भी मुहावरा हम कहीं भी बोल सकते, नहीं। इनका जो प्रयोग है स्वतंत्र रूप से बिल्कुल नहीं होता। यहाँ देखिए, निम्नलिखित मुहावरे उनके अर्थ तथा उनसे बने वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। यहाँ पर क्या है? मुहावरा। यहाँ अर्थ, यहाँ पर उसका प्रयोग। ठीक, जैसे अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन कौन होता है? मूर्ख, बिल्कुल बुद्धू। क्या? मूर्ख। जो तुम्हारी समझ में एक बात नहीं आती, कैसे अकल के दुश्मन हो, ये हमने इस पे क्या बना दिया? प्रयोग कर दिया एक। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, काम निकालना। आपने कह दिया वो अपना उल्लू सीधा करता है, अपना हमेशा काम निकालता है।
क्या है, अपना काम निकालना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करने वाले कभी किसी के मित्र नहीं होते, ये हमने इसका प्रयोग कर दिया है। आंखें खुलना, होश आना। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद अब उसकी आंखें खुली हैं, इस वर्ष वह बहुत मेहनत कर रहा है। मतलब आंखें खुलना ऐसे नहीं कि सो के उठना, होश आ जाना कहते हैं किसको ठोकर लगी, पहले सुने नहीं और बाद में उसका कोई नुकसान हो जाए, उसके बाद उसको होश आ जाए, आंखें खुल जाए, ऐसे। आंख में धूल झोंकना, धोखा देना, धोखा देना। देखो, लाला अपने आप में बहुत होशियार बनता है, परंतु किसी ने 200 रुपए का फटा नोट देकर उसकी आंखों में धूल झोंक दी। ये आप अपनी इच्छा से भी इससे मिलता जुलता वाक्य बना सकते हैं, इससे मिलता जुलता प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। आंख का तारा बहुत प्यारा, सतीश अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आंख लगना, नींद आना, दिन भर कड़ी मेहनत के बाद बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। आंखें चुराना, मिलने से बचना। जब से रामू ने मुझसे रुपए उधार लिए वह आंखें चुराने लगा है। आंखें बिछाना, स्वागत करना। विद्यालय के वार्षिक समूह में सभी छात्रों और अध्यापकों ने मुझे अतिथि आने पर आंखें बिछा दी। ठीक, समझ में आ रहे हैं? ऐसे देखो कितने सारे मुहावरे हैं ये। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। कहते हैं ना, जिस एकमात्र सहारा, जिसका आगे पीछे कोई नहीं, भैया एक ही सहारा है, तो क्या कहेंगे, एकमात्र सहारा। मतलब जैसे कोई बुजुर्ग आदमी को लाठी से चलता है, या किसी को कोई संतान के बिना उसका कुछ नहीं, एक पुत्र है वो उसकी देखभाल करता है, भाई इसका एक सहारा है, भाई वो लाठी के बिना चल नहीं सकता, एकमात्र सहारा। अंगुली उठाना, दोष लगाना। दूसरों पर अंगुली उठाना बहुत आसान है, जरा अपने आप को भी आईने में देखो। अंग अंग ढीला हो जाना, बहुत थक जाना। पहाड़ की ऊंची चढ़ाई के बाद मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। कान खा जाना, बहुत बोलना। रमेश जब भी मुझसे मिलता है तो कान खा जाता है। ये मुहावरे, अर्थ और प्रयोग। तो आपको समझ में आ रहे हैं कि मुहावरे क्या है, अर्थ कैसे लिखना है, प्रयोग कैसे लिखना है, कैसे याद करना है। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। कोई परेशान है और आप उसे और परेशान कर रहे हो तो घाव पर नमक छिड़कना। एक तो मैं पहले से ही दुखी हूँ, उस पर तुम पुरानी बातों को दोहरा कर मेरे घाव पर नमक छिड़क रहे हो। कमर कसना, तैयार होना। परीक्षा निकट आते ही परिश्रम करने के लिए कमर कस ली। कमर टूटना, हिम्मत और शक्ति न रहना। जवान पुत्र की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर कि बूढ़े माता पिता की कमर टूट गई। खून खोलना, बहुत अधिक गुस्साना, क्रोध आना। सबके बीच अपना अपमान होने पर उसका खून खोल गया। तो मुहावरे आपको समझ आ रहे हैं? घोड़े बेचकर सोना, निश्चित। अरे वो तो घोड़े बेचकर सो रहा, हम बोलते नहीं बातों बातों में, क्या कहते हैं कि भाई वो तो सोया पड़ा है, घोड़े बेचकर सो रहा है। मतलब बेफिक्र नहीं, निश्चित हो जाना, किसी चीज की हमें चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, और हम फ्री होकर सो गए। परीक्षा समाप्त होते ही मेरा मित्र घोड़े बेचकर सो गया। ठीक। चिकना घड़ा, पक्का वेश। किसी पर कितनी भी बात कह लो, अच्छी बुरी, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह क्या होता है, चिकना घड़ा। तुम्हारे समझाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह तो चिकना घड़ा है। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन को के छक्के छुड़ा दिए। जी चुराना, काम या परिश्रम से बचना। जो लोग काम से जी चुराते हुए कभी उन्नति नहीं कर सकते। टांग अड़ाना, रुकावट डालना। हमें अपना कार्य करना चाहिए, न कि दूसरों के काम में टांग अड़ाना चाहिए। ठीक। दांत पीसना, क्रोधित। बहुत से लोग कहते हैं ना, दांत पीसते रहते हैं, मतलब वो गुस्सा करते रहते हैं, गुस्सा उन्हें आता रहता है। वरना मकान मालिक ने किराया न मिलने पर दांत पीसते हुए किराएदार को घर से निकाल देने की धमकी दी। दांत खट्टे करना, हरा देना। भारतीय सेना ने शत्रु सेना के दांत खट्टे कर दिए। नाक में दम करना, परेशान कर देना, भाई तूने क्यों मेरी नाक में दम कर रखा है, इस तरीके से किसी के नाक में दम करना, आप करें या कोई भी करे, परेशान करना।
प्रतिदिन महंगाई ने सबकी नाक में दम कर दिया है। किसी चीज़ से जब हम परेशान होते रहते हैं, वो नाक में दम आना ही होता है। 9 2 11 होना, भाग जाना। छुट्टी की घंटी बजते ही सभी छात्र 9 2 11 हो गए। तो अभी पढ़े हमने मुहावरे। आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि मुहावरे आपको समझ में आए होंगे, और हम मिलेंगे आपसे नए अध्याय के साथ नई कक्षा में। जब तक के लिए आप अपना अभ्यास जारी रखिए। नमस्ते, धन्यवाद।